हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। कृष्ण स्मृति ओशो की उन दुर्लभ पुस्तकों में से एक है जो न केवल भगवान कृष्ण के जीवन और व्यक्तित्व को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखती है, बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म और जीवन दर्शन के गहरे पहलुओं को भी उजागर करती है। ये कोई पारंपरिक धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जीवंत व्याख्या है जिसमें कृष्ण को एक परम स्वतंत्र, समर्पण युक्त और आनंदमय चेतना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस किताब में ओशो हमें यह समझाते हैं कि कृष्ण एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक घटना है, एक ऐसी जीवन दृष्टि जो हमें इस सांसारिक जीवन को पूर्णता से जीने की कला सिखाती है। अध्याय 1, कृष्ण, जीवन का पूर्ण स्वीकार। ओशो के अनुसार कृष्ण को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह त्यागना होगा कि वे सिर्फ एक धार्मिक पात्र थे। ओशो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कृष्ण न तो केवल धर्म के प्रतीक हैं, न ही सिर्फ भक्ति या युद्ध के। वे जीवन की समग्रता का नाम है। वे वह चेतना है जो जीवन के हर आयाम को स्वीकार करती है, प्रेम को भी, युद्ध को भी, नृत्य को भी, मृत्यु को भी। ओशो कहते हैं कि हमने कृष्ण को या तो एक भगवान के रूप में देखा है या एक राजनीतिक कूटनीतिज्ञ के रूप में, लेकिन दोनों ही दृष्टिकोण अधूरे हैं। कृष्ण किसी भी एक पक्ष में नहीं समाते, क्योंकि उनका अस्तित्व द्वंद्व से परे है। वे न तो सन्यासी हैं न गृहस्थ, वे न तो भोगी हैं न योगी, वे तो लीला हैं, ऐसा खेल जिसमें जीवन के हर पहलू को सहजता से, गहराई से और आनंद के साथ जिया जाता है। ओशो हमें इस अध्याय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु पर लाते हैं। कृष्ण का जो व्यवहार हमें विरोधाभासी लगता है, वही उनकी वास्तविकता है। यही विरोधाभास उनकी गहराई है। जैसे एक ओर वे युद्ध भूमि में अर्जुन को धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो दूसरी ओर गोपियों संग रासलीला कर रहे हैं। एक ओर वे अपने राज्य की जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो दूसरी ओर बांसुरी की मधुर ध्वनि में खो जाते हैं। एक ओर वे साजिशों को भी समझते हैं, तो दूसरी ओर मीरा जैसे प्रेमियों के लिए आत्मा बन जाते हैं। ओशो के अनुसार यही समग्रता कृष्ण को विशिष्ट बनाती है। वे किसी एक रंग में नहीं, बल्कि जीवन के सारे रंगों को एक साथ समेटे हुए हैं। उनके भीतर कोई अंतर्द्वंद्व नहीं है, कोई इनकार नहीं है। वे जिस पल में जो कर रहे होते हैं उसमें पूरी तरह उपस्थित होते हैं। यही साक्षी भाव की चरम अवस्था है। ओशो यह भी कहते हैं कि कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, वे एक घटना है, एक पॉसिबिलिटी है जो हर इंसान के भीतर घट सकती है। जब व्यक्ति भीतर से पूर्ण रूप से स्वीकृति, प्रेम और साक्षी भाव को पा लेता है, तब कृष्ण घटते हैं। तब वह जीवन को ना त्यागता है, ना उससे चिपकता है, बस उसमें लीला करता है। कृष्ण इस अध्याय में ओशो के माध्यम से एक नया रूप लेते हैं। वे न तो धार्मिक अनुशासन की मूर्ति हैं, न ही नैतिकता के कठोर नियमों के प्रतीक। वे तो आनंद, सौंदर्य और समर्पण की बहती धारा हैं। उनके लिए पाप और पुण्य का कोई मूल्य नहीं, केवल चेतना का महत्व है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन को सिर्फ समझा नहीं जा सकता, उसे नाच कर, जी कर, बांसुरी बजाकर ही जाना जा सकता है। अगर कृष्ण कोई नैतिक प्रतीक नहीं है, कोई धार्मिक आदर्श पुरुष नहीं है, तो फिर गीता में दिया गया उनका धर्म का संदेश क्या वास्तव में धर्म के पार जाने की घोषणा है? जानने के लिए अगला अध्याय जरूर सुनिए, जहां हम गीता, अर्जुन और कृष्ण के संवाद को ओशो की अनूठी दृष्टि से समझेंगे। अध्याय 2, गीता, धर्म नहीं, आत्मा की आवाज। इस अध्याय में ओशो भगवद गीता को एक क्रांतिकारी और आत्मिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करते हैं, न कि किसी धार्मिक नियम या कर्मकांड की किताब के रूप में। वे कहते हैं कि गीता को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि कृष्ण कौन है और अर्जुन की समस्या असल में क्या है, क्योंकि यह सिर्फ एक युद्ध भूमि की बात नहीं है, यह मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध की बात है। ओशो बताते हैं कि अर्जुन का संकट केवल युद्ध करने या न करने का नहीं था। वह संकट गहरा था, वह जीवन की दिशा को लेकर था। अर्जुन धर्म संकट में है क्योंकि वह अपने पूरे जीवन की नैतिकता को लेकर खड़ा है। क्या अपने ही संबंधियों को मारना सही होगा? इस परंपरागत प्रश्न का उत्तर एक पारंपरिक गुरु शायद अहिंसा या करुणा में देता, लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं करते। कृष्ण अर्जुन को आदेश नहीं देते, वे उसे जगाते हैं। वे कहते हैं, तू जो कर रहा है वह तू नहीं कर रहा है, जो करेगा वह भी तू नहीं करेगा।
तू सिर्फ देख, जाग, साक्षी बन। यहाँ ओशो एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। मूल संदेश धर्म का पालन करना नहीं है, बल्कि धर्म से परे जाकर अपनी आत्मा की आवाज सुनना है। कृष्ण अर्जुन को यह नहीं कहते कि तू कर्तव्य निभा या धर्म की रक्षा कर। वे कहते हैं कि तू खुद को पहचान और जो भीतर से निकले वही कर। ओशो के अनुसार गीता कोई नैतिक ग्रंथ नहीं है, यह एक बुद्धिपूर्वक किया गया आत्म परिवर्तन है। गीता धर्मशास्त्र नहीं है, वह तो ध्यान की शुरुआत है। युद्ध, हिंसा, धर्म, कर्म, ये सब गीता की सतह है। इसकी गहराई केवल साक्षी भाव है। ओशो इस अध्याय में कृष्ण को गुरु नहीं, मित्र बताते हैं। एक ऐसा मित्र जो मार्ग नहीं बताता, बल्कि तुम्हें खुद से मिलवाता है। वह तुम्हें डराता नहीं, वह तुम्हें स्वतंत्र करता है। और यही गीता का सार है, स्वतंत्रता, आत्मा की, निर्णय की, कर्म की। यहाँ ओशो यह भी बताते हैं कि गीता का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि इतनी गहरी, आत्मिक, निर्भीक पुस्तक युद्ध भूमि में बोली गई, जहाँ मृत्यु सामने खड़ी है। यह दर्शाता है कि जीवन का सत्य उसी समय उद्घाटित होता है जब हम पूरी तरह अस्तित्व के सामने नंगे खड़े होते हैं, भय, मोह, भ्रम और धर्म को छोड़कर। अगर गीता का असली संदेश धर्म का पालन नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता है, तो फिर कृष्ण स्वयं क्यों कहते हैं कि मैंने यह धर्म रचा? क्या यह विरोधाभास नहीं है, या इसमें कोई गहरा संकेत छिपा है? इस रहस्य को जानने के लिए अगला अध्याय जरूर सुनिए, जहां हम जानेंगे कि कृष्ण की लीला में यह विरोधाभास क्यों जरूरी है और यह विरोधाभास ही कैसे जीवन को समग्र बनाता है। अध्याय 3, कृष्ण का विरोधाभास, समग्र जीवन की चाबी। इस अध्याय में ओशो हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर ले जाते हैं, कृष्ण के जीवन के विरोधाभास। पारंपरिक दृष्टिकोण से जब हम कृष्ण को देखते हैं तो वे लगातार उलझाते हैं। कभी प्रेम में डूबे हुए दिखाई देते हैं, तो कभी रणभूमि में रणनायक के रूप में खड़े होते हैं। कभी रास रचाते हैं, तो कभी धर्म की स्थापना की घोषणा करते हैं। यही विरोधाभास सदियों से लोगों के लिए उलझन बना हुआ है। लेकिन ओशो कहते हैं ये उलझन सिर्फ हमारे मन की है। कृष्ण में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि वे द्वैत से मुक्त हैं। वे न तो केवल सांसारिक हैं और न ही केवल आध्यात्मिक। वे समग्रता है। जीवन के हर पक्ष को उन्होंने पूर्णता से स्वीकार किया है। ओशो इसे गहराई से समझाते हैं कि विरोधाभास केवल तर्क में होता है, अनुभव में नहीं। जैसे दिन और रात विरोधाभासी लगते हैं, लेकिन जीवन में दोनों का होना जरूरी है, वैसे ही कृष्ण का जीवन भी एक ऐसा अनुभव है जिसमें सारे विपरीत पहलू आपस में समरस हो जाते हैं, क्योंकि वहां कोई निर्णय नहीं है, कोई पक्ष नहीं लिया गया है। उन्होंने जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार किया है। ओशो यह भी बताते हैं कि हम एक रेखीय जीवन के आदी हो चुके हैं, जहां हमें लगता है कि एक व्यक्ति या तो सन्यासी हो सकता है या गृहस्थ, या तो युद्ध कर सकता है या प्रेम। लेकिन कृष्ण इस धारणा को तोड़ देते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि जीवन कोई रेखा नहीं, एक वृत्त है जहां हर बिंदु जुड़ा हुआ है और हर अनुभव आवश्यक है। इस अध्याय में ओशो कृष्ण की लीला को भी विस्तार से समझाते हैं। वे कहते हैं कि कृष्ण का जीवन इसलिए लीला है क्योंकि वे सब कुछ करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होते। वे युद्ध में भी हैं, लेकिन राग द्वेष से परे। वे प्रेम में भी हैं, लेकिन आसक्ति से मुक्त। उनके हर कर्म में साक्षी भाव है। यही लीला की कुंजी है। ओशो यह चुनौती भी देते हैं कि अगर हम कृष्ण के विरोधाभास को नहीं समझते तो हम जीवन को भी नहीं समझ सकते, क्योंकि जीवन भी खुद में विरोधाभासी है। सुख दुख, मृत्यु, जीवन, प्रेम, वैराग्य, ये सब मिलकर ही एक संपूर्ण अनुभव बनाते हैं। इस अध्याय के अंत में ओशो हमें एक जरूरी जागरूकता की ओर ले जाते हैं कि यदि हम कृष्ण की तरह समग्र नहीं हुए तो हम या तो अत्यधिक भोग में डूब जाएंगे या कठोर तप में सूख जाएंगे। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मस्ती और मौन दोनों को साथ साथ जिया जा सकता है। अगर कृष्ण विरोधाभासों से परे हैं और जीवन को समग्र रूप से जीते हैं, तो क्या यह संभव है कि आज का मानव भी ऐसे ही लीला भाव में जी सके? क्या हमारे भीतर भी एक कृष्ण छिपा है जो जागने की प्रतीक्षा कर रहा है? इस खोज की गहराई में उतरने के लिए अगला अध्याय जरूर सुनिए, जहां हम जानेंगे कृष्ण के प्रेम की आत्मिक परिभाषा और राधा से लेकर मीरा तक के प्रेम में छिपे रहस्य। अध्याय 4, राधा, मीरा
और कृष्ण का प्रेम, एक लौकिक नहीं, आध्यात्मिक संबंध। इस अध्याय में ओशो प्रेम की उस गहराई में हमें प्रवेश कराते हैं जिसे केवल कृष्ण के माध्यम से ही समझा जा सकता है। लेकिन यह प्रेम पारंपरिक अर्थों में नहीं है, न यह देह का आकर्षण है, न मन की ललक। यह प्रेम है आत्मा की पुकार, आत्मा की तृप्ति, एक ऐसा संबंध जिसमें खोने से ही पाना है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि कृष्ण का प्रेम व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है। वे न किसी एक गोपी के हैं, न किसी एक स्त्री के। फिर भी राधा का स्थान सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि राधा प्रेम का प्रतीक नहीं, समर्पण की चरम अवस्था है। राधा में न कोई मांग है, न कोई अधिकार। वे कृष्ण को पकड़ना नहीं चाहती, वे तो स्वयं को कृष्ण में विलीन कर देना चाहती हैं। ओशो कहते हैं, राधा का प्रेम ऐसा है जिसमें प्रेमी मिट जाता है, केवल प्रेम बचता है। राधा का प्रेम लौकिक नहीं है, ये तो उस चित्त की प्रतीक है जो समर्पण में फूल जाता है। इसीलिए कृष्ण के जीवन में राधा के होने या न होने का ऐतिहासिक प्रमाण कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि राधा एक घटना है, एक स्तर है, न कि कोई व्यक्ति। ओशो फिर मीरा की बात करते हैं, एक ऐसी महिला जो राजमहल छोड़कर कृष्ण की बांसुरी के पीछे चल पड़ी। मीरा ने अपने पूरे अस्तित्व को कृष्ण के चरणों में रख दिया। उन्होंने संसार, प्रतिष्ठा, परिवार सब कुछ त्याग दिया, लेकिन त्याग में भी कोई कठोरता नहीं थी। वे तो नाचती हुई, गाती हुई कृष्ण में डूबती गईं। यहां ओशो एक जरूरी भेद समझाते हैं। राधा में समर्पण मौन है, जबकि मीरा में समर्पण उत्सव है। राधा अंतर्मुखी है, मीरा बहिर्मुखी, लेकिन दोनों की दिशा एक ही है, कृष्ण के साथ एकात्मता। ओशो कहते हैं, कृष्ण के प्रेम में देह गौण हो जाती है, चेतना ही मुख्य हो जाती है। इसीलिए गोपियों से लेकर राधा और मीरा तक जितने भी प्रेमी हैं, वे कृष्ण को एक पुरुष के रूप में नहीं, एक उपस्थिति के रूप में अनुभव करते हैं। कृष्ण का प्रेम इतना विशाल है कि उसमें किसी प्रकार की ईर्ष्या, अधिकार या असुरक्षा के लिए कोई स्थान नहीं है। उनका प्रेम बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। यह भोग नहीं, भक्ति है। यह प्रीत नहीं, प्रार्थना है। इस अध्याय का गूढ़ संदेश यह है कि जब प्रेम मैं और तू के द्वैत से ऊपर उठ जाता है, तब वह कृष्णमय हो जाता है, और तब प्रेम मोक्ष बन जाता है। अगर राधा और मीरा का प्रेम आत्मिक था, तो क्या आज के युग में भी कोई व्यक्ति ऐसा प्रेम कर सकता है? क्या अब भी संभव है ऐसा समर्पण जिसमें मैं पूरी तरह विलीन हो जाए? इस रहस्य को और गहराई से जानने के लिए अगला अध्याय जरूर सुनिए, जहां हम समझेंगे कृष्ण का योग से संबंध और क्यों वे योगेश्वर कहलाते हैं, जबकि उन्होंने ध्यान, तप या व्रत की पारंपरिक विधियां कभी नहीं अपनाई। अध्याय 5, योगेश्वर कृष्ण, ध्यान में लीन, पर ध्यान की बात भी नहीं। इस अध्याय में ओशो एक बेहद चौंकाने वाला और गहराई से सोचने योग्य पहलू सामने रखते हैं। कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है, लेकिन वे न तो पारंपरिक अर्थों में योगी हैं, न ही सन्यासी। वे न जंगल गए, न उन्होंने तप किया, न कोई विशेष आसन, प्राणायाम या ध्यान की विधि अपनाई। फिर भी वे योगेश्वर कैसे? यही रहस्य ओशो इस अध्याय में खोलते हैं और कहते हैं कि कृष्ण योग नहीं करते, वे स्वयं योग हो जाते हैं। ओशो के अनुसार पारंपरिक योग उस मनुष्य की आवश्यकता है जो भीतर से विखंडित है, टूटा हुआ है, जिसके भीतर द्वंद्व है, शरीर एक ओर, मन दूसरी ओर और आत्मा तीसरी ओर जा रही हो। ऐसा व्यक्ति योग करता है ताकि इन सभी को जोड़ सके। लेकिन कृष्ण के भीतर कोई विभाजन है ही नहीं, वे पहले से ही एकीकृत हैं। उनके पास जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, वे योग का फल है, प्रक्रिया नहीं। ओशो बताते हैं कि योग दो चीजों के मिलन का नाम है, आत्मा और परमात्मा, शरीर और चेतना, मन और मौन। लेकिन कृष्ण में ये सारे द्वैत पहले से ही विलीन हो चुके हैं। वे चलते हैं तो वह चलना भी ध्यान है, वे बोलते हैं तो वह बोलना भी ध्यान है। वे युद्ध भी करते हैं लेकिन भीतर शांत रहते हैं। वे नृत्य भी करते हैं लेकिन स्वयं से च्युत नहीं होते। यहाँ ओशो एक क्रांतिकारी बात कहते हैं, ध्यान करना साधन है, लेकिन कृष्ण स्वयं साध्य बन चुके हैं। इसीलिए वे ध्यान की बात नहीं करते, क्योंकि वे स्वयं ध्यान बन गए हैं। कृष्ण का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे हर कर्म को ध्यान में बदला जा सकता है, बशर्ते मनुष्य होशपूर्ण हो जाए। वे हमें सिखाते हैं कि योग कोई क्रिया नहीं, एक स्थिति है, एक ऐसा बोध
जिसमें जीवन के हर कार्य में परमात्मा का स्पर्श अनुभव किया जा सकता है। इस अध्याय में ओशो यह भी समझाते हैं कि कृष्ण के योग की खूबसूरती यह है कि उसमें कोई आग्रह नहीं, कोई तप नहीं, कोई कठोरता नहीं है। वह सहज है, स्वाभाविक है, एक ऐसी धारा की तरह जो अपने आप बह रही है। कृष्ण का योग आनंदमय है, उसमें न त्याग की गंध है, न क्लेश की छाया। वहां सिर्फ लीला है, लय है, संगीत है। ओशो कहते हैं कि कृष्ण का योग कठिन साधना नहीं, मस्ती में डूबा हुआ मौन है। अगर कृष्ण स्वयं ध्यान बन चुके हैं और उनका जीवन ही योग है, तो क्या ध्यान का अभ्यास किए बिना भी हम ध्यानपूर्ण हो सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम जीवन को ही ध्यान बना लें, जैसा कृष्ण ने किया? इस रहस्य को और गहराई से जानने के लिए अगला अध्याय जरूर सुनिए, जहां हम जानेंगे कृष्ण के राजनीतिक रूप को और कैसे उनका राजनीतिक व्यवहार भी एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि से भरा हुआ था। अध्याय 6, कृष्ण की राजनीति, सत्ता नहीं, दृष्टि का प्रयोग। इस अध्याय में ओशो एक अत्यंत विवादास्पद लेकिन गहराई से प्रेरणादायक विषय उठाते हैं, कृष्ण का राजनीतिक रूप। आमतौर पर अध्यात्म और राजनीति को एक दूसरे से विपरीत माना जाता है, लेकिन कृष्ण इन दोनों धारणाओं को एक साथ जीते हैं। वे योगेश्वर भी हैं और राजनीति के चतुर खिलाड़ी भी। ओशो इस भ्रम को तोड़ते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति को राजनीति से दूर रहना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि राजनीति स्वभावतः बुरी नहीं होती, ये इस पर निर्भर करता है कि कौन उसे चला रहा है और किस उद्देश्य से चला रहा है। कृष्ण राजनीति का उपयोग करते हैं, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म की पुनःस्थापना और अधर्म के विघटन के लिए। महाभारत की पूरी कथा इसी द्वंद्व के इर्द गिर्द घूमती है कि अधर्म से कैसे लड़ा जाए, लेकिन युद्ध में भी ध्यान और प्रेम कैसे जीवित रखा जाए। कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन स्वयं कभी हथियार नहीं उठाते। ये विरोधाभास नहीं, नीति और करुणा का अद्वितीय संतुलन है। ओशो कहते हैं कि कृष्ण की राजनीति एक सजगता का प्रयोग है। वे जानते हैं कि जब अन्याय संस्थागत रूप ले ले, जब अन्याय धर्म के नाम पर फैलने लगे, तो केवल प्रवचन या उपदेश से काम नहीं चलता, तब सक्रिय हस्तक्षेप की जरूरत होती है। और यही कारण है कि कृष्ण युद्ध की योजना बनाते हैं, रणनीतियां गढ़ते हैं, लेकिन भीतर से पूर्णतः निर्लिप्त रहते हैं। वे संजय के माध्यम से युद्ध को दूरदर्शन में दिखाते हैं, लेकिन स्वयं युद्ध में नहीं उतरते। वे अपनी पूरी भागीदारी के बावजूद कर्मफल से परे रहते हैं। यही उनका अद्भुत राजनीतिक कौशल है कि वे हर जगह हैं और फिर भी कहीं नहीं हैं। इस अध्याय में ओशो यह भी बताते हैं कि अगर कृष्ण जैसे सजग और पूर्ण व्यक्ति राजनीति न करे, तो राजनीति सदा ही अधूरी और भ्रष्ट ही रहेगी। ये एक चेतावनी भी है कि अगर अच्छे लोग राजनीति से दूर रहेंगे, तो वहां केवल अंधे, लालची और हिंसक लोग ही बचेंगे। इसलिए कृष्ण का राजनीतिक रूप हमें यह सिखाता है कि बुद्धि और करुणा को सत्ता से कैसे जोड़ा जा सकता है और बाहरी परिवर्तन को भी आंतरिक जागरूकता के साथ कैसे संतुलित किया जा सकता है। अगर कृष्ण राजनीति में उतर सकते हैं और फिर भी आत्मा की शुद्धता को बनाए रख सकते हैं, तो क्या आज के युग में भी कोई ऐसा नेता संभव है जो सत्ता को साधन बनाए? साध्य नहीं। क्या आज की राजनीति भी आध्यात्मिक बन सकती है? इस जटिल लेकिन जरूरी प्रश्न की खोज में अगला अध्याय जरूर सुनिए, जहां हम जानेंगे कि कृष्ण की मृत्यु के बाद क्या हुआ और क्यों ओशो कहते हैं कि कृष्ण को समझे बिना भारत का कोई भविष्य नहीं हो सकता। अध्याय 7, कृष्ण की मृत्यु और भारत की चेतना का पतन। इस अध्याय में ओशो हमें कृष्ण के जीवन के सबसे गहन, रहस्यमय और पीड़ादायक पहलू की ओर ले जाते हैं, कृष्ण की मृत्यु, और उस मृत्यु के बाद भारत की आत्मा में जो रिक्तता पैदा हुई उसकी बात करते हैं। लेकिन यह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, ये एक दृष्टि, एक जीवन शैली, एक समग्र चेतना का अंत था। ओशो कहते हैं कि जब तक कृष्ण जीवित रहे, भारत केवल एक भूगोल नहीं था, वह एक जीवंत दर्शन था, जहां जीवन का हर रंग, हर स्वाद, हर विरोधाभास को स्वीकार किया जाता था। कृष्ण का जीवन इस बात का प्रमाण था कि आध्यात्मिकता का अर्थ जीवन से भागना नहीं, बल्कि उसमें पूर्णता से उतर जाना है। लेकिन जैसे ही कृष्ण का देहांत हुआ, भारत की चेतना एकाएक संकुचित होने लगी। कृष्ण के जाने के बाद भारत में पुनः वही पुराने मार्ग प्रभावी हो गए। वैराग्य, सन्यास, विरक्ति, तप
और जीवन से पलायन का दृष्टिकोण। कृष्ण ने जो नृत्य, संगीत, प्रेम, ध्यान, नीति और मस्ती को जोड़कर जो समग्रता रची थी, वह धीरे धीरे बिखरने लगी। ओशो कहते हैं कि कृष्ण के बाद भारत ने स्वयं को ही नकारना शुरू कर दिया। जीवन से डरने वाली मानसिकता ने फिर से जन्म ले लिया। स्त्रियों को रास से दूर किया गया, संगीत और प्रेम को आध्यात्मिकता से काट दिया गया और संन्यास को सर्वोच्च बना दिया गया। ये सब हुआ क्योंकि कृष्ण की समग्र दृष्टि को भारत ने आत्मसात नहीं किया, केवल पूज लिया। पूजा करने से जीवन नहीं बदलता। जयवंतता को समझने की जरूरत होती है, न कि मूर्तियों को सजाने की। लेकिन भारत ने कृष्ण को मंदिरों में बंद कर दिया और जीवन से बाहर निकाल दिया। कृष्ण की मृत्यु केवल एक अवतार का अंत नहीं थी, यह संतुलित जीवन दृष्टि का विसर्जन था। ओशो इस अध्याय में एक बड़ी बात कहते हैं। भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पतन की शुरुआत वहीं से हुई, जब हमने कृष्ण को केवल एक भगवान मान लिया और उनके मानव रूप को, उनके जीवन के दर्शन को भुला दिया। अगर हमने कृष्ण को समझा होता तो शायद भारत एक ऐसा देश होता जहां ध्यान और प्रेम, राजनीति और करुणा, संगीत और मौन, युद्ध और अहिंसा सभी साथ साथ फलते फूलते। लेकिन हम या तो बुद्ध की ओर भाग गए या शंकर की ओर, और कृष्ण के उस समन्वय को खो बैठे जो केवल भारतीय संस्कृति में संभव था। अगर कृष्ण के जाने के बाद भारत की चेतना में अंधकार छा गया, तो क्या आज के समय में कृष्ण को केवल पूजने से काम चलेगा? या फिर क्या अब समय आ गया है कि हम कृष्ण को दोबारा समझें, न केवल उनके शब्दों से बल्कि उनके जीवन से भी? इस निर्णायक विचार पर आगे बढ़ने के लिए अगला और अंतिम अध्याय जरूर सुनिए, जहां ओशो यह बताते हैं कि आज के भारत को कृष्ण की क्यों और कैसे जरूरत है, और क्या हम फिर से उस समग्र चेतना को जगा सकते हैं। अध्याय 8, आज के भारत को फिर से कृष्ण की आवश्यकता क्यों है। इस अंतिम अध्याय में ओशो अत्यंत मार्मिक और स्पष्टता से यह प्रश्न उठाते हैं, क्या आज के भारत को फिर से कृष्ण की आवश्यकता है? और उनका उत्तर है हाँ, पूरे 100%। लेकिन यह कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं, कोई ऐतिहासिक चरित्र नहीं, कोई धार्मिक मूर्ति नहीं है। ओशो कहते हैं, हमें उस चेतना, उस दृष्टि, उस समग्र जीवन दर्शन की जरूरत है जो कृष्ण के माध्यम से प्रकट हुई थी। आज का भारत जिस मानसिक, सांस्कृतिक और नैतिक संकट से गुजर रहा है, उसमें न तो केवल धर्म काम आ सकता है, न केवल राजनीति, न केवल भक्ति, न केवल विज्ञान। हमें एक ऐसी पूर्ण दृष्टि की आवश्यकता है जो इन सभी को समेट सके, और कृष्ण वही दृष्टि है। ओशो विस्तार से समझाते हैं कि भारत आज दो विपरीत ध्रुवों के बीच फंसा हुआ है। एक ओर कट्टरता है, दूसरी ओर निरर्थक आधुनिकता। एक तरफ अतीत को जड़ता से पकड़ने की प्रवृत्ति है और दूसरी ओर पश्चिमी जीवन शैली की अंधी नकल। इन दोनों में ही जीवन का संतुलन नहीं है, न मौलिकता है। कृष्ण की उपस्थिति हमें सिखाती है कि कैसे परंपरा और नवाचार, धर्म और विज्ञान, ध्यान और राजनीति, इन सभी को एक धारा में बहाया जा सकता है। वे केवल पूजा की वस्तु नहीं हैं, वे आधुनिक भारत की जरूरत हैं, क्योंकि वे एक ऐसे मानव का आदर्श प्रस्तुत करते हैं जो सजग, प्रेममय, नैतिक और प्रभावी है। ओशो यह भी कहते हैं कि अगर हम कृष्ण को फिर से नहीं समझते, अगर हम उन्हें फिर से अपने जीवन में सक्रिय नहीं करते, तो हम फिर उसी दोहराव में फंसे रहेंगे। या तो पलायनवादी बनेंगे या भोगवादी, और दोनों ही हमें भीतर से खोखला कर देंगे। कृष्ण हमें सिखाते हैं कैसे युद्ध भूमि में भी ध्यानपूर्ण रहा जा सकता है, कैसे प्रेम को पूजा में बदला जा सकता है, और कैसे जीवन को एक उत्सव के रूप में जिया जा सकता है। आज जब युवा पीढ़ी धर्म से कट रही है, जब समाज में आंतरिक मूल्य कमजोर हो रहे हैं, तब कृष्ण का जीवन एक जीवंत उत्तर बन सकता है। लेकिन इसका एकमात्र तरीका है कृष्ण को सिर्फ पूजना नहीं, जीना। हमें कृष्ण के गीतों से आगे बढ़कर उनकी मौनता को समझना होगा। हमें उनके रास में छुपी ध्यान की लय, उनके युद्ध में छुपी नीति की करुणा और उनके नृत्य में छिपा जीवन दर्शन फिर से खोजना होगा। अगर कृष्ण आज भी हमारे भीतर जाग सकते हैं, तो क्या हम साहस करेंगे उन्हें केवल मंदिरों से निकालकर अपने हृदय और जीवन में उतारने का? क्या हम इतने सजग हो सकते हैं कि कृष्ण को फिर से स्मृति से साक्षात में बदल सकें? और यदि हाँ, तो ये केवल शुरुआत है, क्योंकि कृष्ण को जानना एक बार की प्रक्रिया नहीं,
ये जीवन भर चलने वाली एक जीवंत यात्रा है। क्या आप इस यात्रा पर चलने को तैयार हैं? अध्याय 9, कृष्ण, स्मृति या चेतना। इस अध्याय में ओशो एक गहरी और निर्णायक बात उठाते हैं। क्या कृष्ण केवल एक स्मृति है या वे अब भी एक चेतना के रूप में जीवित हैं? यह अध्याय केवल इतिहास या भक्ति की बात नहीं करता, यह हमारे भीतर झांकने की चुनौती है। ओशो बताते हैं कि स्मृति वह होती है जो अतीत में हो चुकी है, जो केवल याद की जा सकती है, जबकि चेतना वह है जो हर क्षण नवीन, हर क्षण जीवित, हर क्षण सक्रिय होती है। आज हम कृष्ण को मंदिरों में पूजते हैं, भजन गाते हैं, शंख बजाते हैं, लेकिन यह सब स्मृति की परिधि में आता है। पर क्या हमने कृष्ण को अपनी चेतना में आमंत्रित किया है? ओशो स्पष्ट करते हैं, अगर कृष्ण केवल स्मृति बनकर रह जाएं तो हम उन्हें कभी नहीं समझ सकते। स्मृति तो स्थिर होती है, जबकि कृष्ण तो निरंतर प्रवाहमान जीवन शक्ति हैं। वे एक घटना नहीं है, वे दृष्टि हैं, जीवन को देखने, जीने और समझने की एक नई दृष्टि। ओशो कहते हैं कि जब हम कृष्ण स्मृति पढ़ते हैं तो उद्देश्य सिर्फ कृष्ण को याद करना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें यह देखना चाहिए कि क्या हमारे भीतर कोई ऐसी जगह है जहां कृष्ण की चेतना जाग सके। ये चेतना क्या है? ये वही अवस्था है जहां विरोधाभासों में संघर्ष नहीं होता, बल्कि उनका संगम होता है, जहां प्रेम और युद्ध, भक्ति और नीति, ध्यान और रास सब एक दूसरे को पूरक बनते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि पूर्णता का अर्थ है जीवन के हर आयाम को सजगता से जीना, न कि किसी एक को चुनकर बाकी से मुंह मोड़ लेना। ओशो यह भी चेतावनी देते हैं कि केवल पूजन से चेतना नहीं जागती। पूजा में अक्सर मोह होता है, अनुकरण होता है, लेकिन चेतना के लिए तो साहस, स्वावलंबन और आत्म अवलोकन की आवश्यकता होती है। कृष्ण को चेतना बनाना है तो पहले हमें स्वयं को भीतर से देखना होगा। क्या हम भी द्वंद्व में जी रहे हैं? क्या हमारे भीतर भी कोई समरसता की संभावना है? इस अध्याय का सार यही है, कृष्ण को जानना एक विचार नहीं, एक आंतरिक अनुभव है। और जब यह अनुभव घटता है तब कृष्ण केवल याद नहीं रहते, वे जाग उठते हैं। तब वे हमारे भीतर बोलते हैं, नाचते हैं, निर्णय करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र में उपस्थित थे। अगर कृष्ण एक चेतना है तो क्या हम अपने भीतर वह स्थान तैयार कर सके हैं जहां वे प्रकट हो सकें, या हम आज भी सिर्फ उन्हें बाहर मूर्ति और गीत में खोज रहे हैं? इस गहन प्रश्न के उत्तर की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए अगले अध्याय में हम जानेंगे कृष्ण की लीला में छिपा हुआ अंतिम संदेश। क्या जीवन वास्तव में एक खेल है, और क्या हम उसे गंभीरता से नहीं, समर्पण से जी सकते हैं? अध्याय 10, जीवन एक लीला है, गंभीरता या खेल। इस अध्याय में ओशो एक ऐसी दृष्टि प्रस्तुत करते हैं जो न केवल कृष्ण को बल्कि पूरे जीवन को समझने की कुंजी बन सकती है। वह दृष्टि है लीला की दृष्टि, यानी जीवन को खेल के रूप में देखना, न कि किसी बोझ या गंभीर युद्ध के रूप में। ओशो कहते हैं कि जब हम कृष्ण के जीवन को देखते हैं, चाहे वह बचपन की माखन चोरी हो, रासलीला हो, गीता का उपदेश हो या कुरुक्षेत्र का युद्ध, एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, कृष्ण हर परिस्थिति में खेल की भावना से जीते हैं। उनके भीतर न कोई तनाव है, न पछतावा, न दंभ। वे जीवन को एक अद्भुत मंच समझते हैं जहां हर पात्र, हर घटना केवल लीला का हिस्सा है। लेकिन यह खेल कोई गैर जिम्मेदार हल्कापन नहीं है। ओशो इसे स्पष्ट करते हैं कि कृष्ण का खेल सजगता से भरा है। वे युद्ध भी करते हैं, लेकिन भीतर पूरी शांति के साथ। वे प्रेम भी करते हैं, लेकिन उसमें कोई आसक्ति नहीं होती। उनकी लीला का अर्थ है हर कार्य में पूर्ण भागीदारी, लेकिन भीतर एक अलिप्तता। यही कर्म में अकर्म की अवस्था है, जिसे गीता में उन्होंने समझाया। ओशो ये भी बताते हैं कि मनुष्य के दुख का मूल कारण है गंभीरता। हम जीवन को बोझ समझ लेते हैं, हर घटना को बहुत निजी बना लेते हैं, हर असफलता को अपमान और हर उपलब्धि को अहंकार में बदल देते हैं। लेकिन अगर हम जीवन को लीला समझ लें तो हार जीत का कोई बंधन नहीं रह जाता, तो हर क्षण एक नृत्य बन जाता है। कृष्ण हमें यह सिखाने आए थे, जीवन को कैसे जिया जाए कि वह बोझ न बने, बल्कि एक उत्सव बन जाए। और यही संदेश है आज के मनुष्य के लिए भी। क्या तुम नाच सकते हो अपने जीवन के साथ, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो?
क्या तुम गंभीरता छोड़कर सहज हो सकते हो? ओशो कहते हैं कि कृष्ण की लीला दृष्टि आधुनिक मानव के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आज हर व्यक्ति मानसिक तनाव, उद्देश्यहीनता और आत्मग्लानि से भरा है। ऐसे समय में कृष्ण का यह दृष्टिकोण कि जीवन कोई युद्ध नहीं, लीला है, हमें भीतर से बदल सकता है। तो दोस्तों, ओशो की पुस्तक कृष्ण स्मृति केवल कृष्ण के जीवन का विश्लेषण नहीं है, यह हमारे अपने भीतर के जीवन का दर्पण है। कृष्ण कोई बीते युग का ऐतिहासिक पात्र नहीं, बल्कि एक जीवंत चेतना है जो आज भी हर उस व्यक्ति के भीतर जाग सकती है जो जीवन को समग्रता से जीने का साहस रखता है। ओशो हमें दिखाते हैं कि कृष्ण का जीवन एक ही साथ नृत्य है और युद्ध, प्रेम है और नीति, ध्यान है और उत्सव। वे हमें यह सिखाते हैं कि गंभीर हुए बिना भी गहराई से जिया जा सकता है और जिम्मेदारी लेते हुए भी हल्का और मुक्त रहा जा सकता है। आज के इस टुकड़ों में बंटे हुए इंसान के लिए कृष्ण का दर्शन एक उत्तर, एक दिशा और एक प्रकाश बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक, सोचने को मजबूर करने वाला और जीवन में लागू करने योग्य लगा हो तो द रीडिंग कैप्सूल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब इसे और ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचाए। नीचे कमेंट करके बताएं, कृष्ण के किस पहलू ने आपको सबसे ज़्यादा छुआ? क्या वह उनका नृत्य था, उनका गीता का ज्ञान या उनकी लीला दृष्टि? और हाँ, अगर आप किसी और ओशो पुस्तक या जीवन दर्शन पर वीडियो चाहते हैं तो सुझाव हमें ज़रूर दें। अगले वीडियो में हम एक नई पुस्तक, एक नई चेतना की खोज के साथ लौटेंगे। तब तक जीवन को बोझ नहीं, लीला समझकर जी। जय श्री कृष्ण और शुभ यात्रा भीतर की ओर।